हो तो भगवान कृष्ण की कृपा से उसको माँ बनने का, पिता बनने का सौभाग्य मिलता है और उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, भागवत जी की कृपा से होती है। ये उत्सवों का प्रभाव है। किसी का विवाह ना हो रहा हो तो वह राम जी के भगवान कृष्ण के विवाह का रुक्मणी उत्सव मनाए, रुक्मणी मंगल। इससे विवाह के योग बनते हैं। तो ये भागवत करा लेने से फिर सब कुछ हो गया। आप जैसे यहाँ पोथी पाठ करा रहे हैं भक्त लोग, मैया सो गई, मैया सो गई मेरी माँ। ये भी एक उत्सव है नींद का, मस्त सो रहे हैं। तो हमारे भैया श्री उपेंद्र जी और श्रीमती सोनल सोमपुरा जी, माता जी प्रभाबेन सोमपुरा जी, भाई अश्विन सोमपुरा जी, जयश्री जी, बहन अलका सोमपुरा जी, आनंद, खिरल, चांदनी, रायन, अच्युत जी, आप सब अमेरिका से आए हैं और समस्त सोमपुरा परिवार कथा की गंगा में डूबने के लिए, भगवान की कथा का रसपान करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, सत्संग की गंगा में आनंद के गोता लगाने के लिए आप अमेरिका से चल करके आए हैं। ये देखो एक प्रेम है भगवान के प्रति, वहां से आप चल कर आए। एक बार पूरे परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि के साथ स्वागत और सम्मान। साथ ही श्री प्रदीप भाई पटेल जी, श्रीमती गीता बहन पटेल जी, गीता मैया, आज आप लोगों ने, श्री सोनल सोमपुरा जी ने, आपने गौदान भी किया। गौदान भी आपकी ओर से था। भागवत जी भी सुन रही हैं, तो भागवत सुनने के साथ साथ गौदान, गौदान मतलब सबसे बड़ा दान आप इन्होंने किया। श्रीमती गीता बहन पटेल जी, पुत्र श्री अक्षय कुमार पटेल जी, श्रीमती जय शिखा पटेल जी, भाई श्री दिलीप भाई पटेल जी, श्रीमती भारती बहन पटेल जी, श्रीमती नैना बहन पटेल जी, नडियाद गुजरात से हैं, आप भी अमेरिका रहते हैं, और विनोद भाई पटेल जी, श्रीमती तरलिका बहन पटेल जी। मरने के पहले हम सबको 3 काम कर लेने चाहिए। बार बार मैं आपको ये बात बताता हूँ, भूल ना जाएं आप, इसलिए बताता हूँ। मरने के पहले हर व्यक्ति को, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये बात सबके लिए है, और जो टीवी पर सुन रहे हैं ये बात सबके लिए है। 3 काम सबको करना चाहिए मरने के पहले, जीते जी। क्या? पहला काम, जीते जी अन्नदान करना चाहिए। मरने के पहले ही अपनी 13वीं कर लो। मरने के बाद तुम्हारे नाम का अन्नदान ही तो होता है। 13 ब्राह्मण खाते हैं, 13वीं समाज खाता है, तो मरने के बाद 13 ब्राह्मण खाएं, उससे अच्छा है मरने के बाद तो खाएंगे ही, बच्चे तो करेंगे ही। जीते जी अन्नदान, क्योंकि मरने के बाद कुछ मिले ना मिले, अन्न की जरूरत तो मरने के बाद भी, क्योंकि जहां रहोगे, दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा, महाभारत के एक विशेष पात्र हैं। जब दानवीर कर्ण मरे, तो दानवीर कर्ण जब मरे तो स्वर्ग गए। स्वर्ग गए तो वहां पर इंद्र ने सोने से बनी रोटियां परोसी, कहा कर्ण खाओ। कर्ण बोले इंद्र आप मजाक कर रहे, सोने की रोटी कोई खाएगा? क्या करें कर्ण, आपने सारी जिंदगी स्वर्ण दान किया है। कर्ण ने सारी जिंदगी क्या दान दिया है? वो रोज सोना दान करते थे कर्ण, इसलिए दानियों में श्रेष्ठ है। जब उनका आखिरी समय आया मृत्यु का, वो जिस रथ पर चलते थे वो रथ सोने का था,
उन्होंने वो रथ भी मृत्यु के पहले दान कर दिया था कि यदि मैं मर जाऊं तो ये रथ समाज की सेवा में लगा देना। जब उनके बाण छाती पे लगा, अर्जुन ने मारा, जब छाती पे बाण घुसा तो एक पंडित जी आ गए, बोले महाराज हमारी बेटी का ब्याह है, शादी है, पैसे नहीं है, सुना है कि आप बहुत बड़े दानी। देखो छाती में बाण घुसा है, लड़ रहे हैं मौत से, मतलब आखिरी 5-10 मिनट में मर जाएंगे। उस समय ब्राह्मण आ गए, देखो ये, और वो ब्राह्मण कोई नहीं था, श्री कृष्ण ही ब्राह्मण बनकर परीक्षा लेने आए थे कि देखें कि इनके दान की श्रेष्ठता कितनी है। तो भगवान श्री कृष्ण आए ब्राह्मण बनकर। भैया देखो एक बात याद रखना, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए तुम्हारी परीक्षा लेने, ये समझो, यहाँ इशारा है ये। पंडित जी आए, बोले हमारा बेटी का ब्याह करना है, बड़े कष्ट है, पैसे नहीं है, क्या खवाएंगे, क्या देंगे उनको दान। कर्ण ने कहा कि मैंने तो सब कुछ दान कर दिया है, सोने का रथ है, मेरा धनुष है, मैंने जो वस्त्र पहने हैं मैंने सब पहले ही दान कर दिया, और जिन्हें दिया है उनका अधिकार है अब इस पर, आपके लिए क्या है, तो क्या मैं आपके द्वार से खाली जाऊंगा। कर्ण बोले नहीं, खाली मत जाओ, ये मेरा अंतिम समय है। तब कर्ण को याद आया, कर्ण ने अपने दांतों में सोना लगवा रखा था। पुराने लोग, आपने याद रखा होगा, पुराने लोग दांतों में सोना लगवाते थे, याद है आपको, सोना जड़वा लेते थे दांतों में। सोचिए छाती में बाण घुसा है, आखिरी सांस चल रही है, एक पत्थर उठाए और दांत तोड़े अपने। अब सोचिए मरने वाला अपना दांत और तोड़े, लेकिन धन्य है कर्ण। इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानवीर, क्योंकि मृत्यु के आखिरी पल पर इन्होंने दांत तोड़े, और दांत तोड़ के जैसे ही श्री कृष्ण को दिया, भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में। कर्ण, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये धरती तुम्हें आज से दानवीर कर्ण के नाम से पुकारेगी। ये दानवीर कर्ण नाम भगवान कृष्ण ने दिया है। आज तक तुम केवल कर्ण थे, आज तक तुम केवल राधेय थे, कर्ण थे। आज एक नाम और जोड़ा जाएगा, आज से सारी दुनिया तुम्हें वीर कहेगी। कौन सा वीर? दानवीर कर्ण। जहां भी दानवीर शब्द आएगा वो कर्ण के लिए ही आएगा। भगवान ने कहा कर्ण कुछ मांग लो, तुमने दान किया है, हम ऋणी हैं। देखो आप दान करते हैं ना, तो आप दान करके भूल जाते हैं, पर आपके दान करने से भगवान ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि तुमने किसी को दिया है, तो वो जिसको दिया है वो भगवान का ही तो है, तो इनडायरेक्ट आपने सेवा तो भगवान की कर दी। आप बताओ, रास्ते में आपने, अब गौरी गोपाल आश्रम में भोजन सबको मिल रहा है, आप लोग तो भोजन बांट के बंटवा के दे के भूल गए, लेकिन ये बताओ ये वृंदावन किसका है? भगवान का। वृंदावन में आ कौन रहा है? भगवान के भक्त आ रहे हैं। खा कौन रहा है? भगवान के भक्त खा रहे हैं। आप दान करके भूल गए, पर भगवान